हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म ने ये कहा भट्टी साहब कि हम पनिश करेंगे पाकिस्तान को। आप इमेजिन कर लें 200% इंक्रीज है पाकिस्तान के अंदर लॉ एनफोर्समेंट की जो शहादतें हैं उस पर। चीमा साहब एज यूजुअल घबराए हुए नजर आ रहे हैं। इंडिया ने बहुत जबरदस्त किस्म से वो चीजें मैनेज की। हमारे यहाँ जो है वो घबराहट सी आ गई है। अफगानिस्तान खुल्लम खुल्ली सपोर्ट कर रहा है। वो उनका कहना है कि भारत जो है वो बीएलए वालों को सपोर्ट कर रहा है और भारत ही जो है वो टीटीपी और जो अफगानिस्तान की तरफ से जो हमारे ऊपर अटैक हो रहे हैं उसको भी भारत से ही सपोर्ट किया जा रहा है। सर आप कैसे इन स्टेटमेंट्स को लेते हैं? उन्होंने कई बार जो है वो भारत के ऊपर ना सिर्फ इल्जाम लगाए बल्कि कोई चार्ट्स वगैरह भी वो दिखा रहे थे और वो बता रहे थे चार्ट्स के जरिए भी कि इधर से उधर बात गई, उधर से उधर गई, फिर भारत ने इस तरह से फैलाया। वेरी गुड, वेरी गुड। क्योंकि आपने चार्ट्स का रेफरेंस दिया है तो चलिए मैं भी आज आपको एक नई चीज दिखाता हूँ। पाकिस्तान से एक व्हाट्सएप ग्रुप यहाँ चल रहा है, लेकिन एक व्हाट्सएप ग्रुप यहाँ भी चल रहा है, और एक व्हाट्सएप ग्रुप यहाँ भी चल रहा है, और दो व्हाट्सएप ग्रुप ऊपर से भी चल रहे हैं, 4 व्हाट्सएप ग्रुप ऐसे ऐसे भी चल रहे हैं, 25 व्हाट्सएप ग्रुप वहां चल रहे हैं, 10। देयर इज नो एंड टू दिस, व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। चार्ट्स दिखाकर अगर आपको लगता है कि आपको ये प्रूव करना पड़े तो मुझे लगता है आपकी नाकामी है। उनका बोलना अपने आप में काफी है, क्योंकि आर्मी और आईएसआई जब पाकिस्तान में कुछ बोलती है अब उसके खिलाफ तो कोई जा ही नहीं सकता। तो ये भी बात बिल्कुल सही है, तो कोई सोच ही नहीं सकता, कोई पॉलिटिशियन नहीं सोच सकता। आपने पता नहीं कैसे कह दिया कि उन्होंने अपने फेवरेट जर्नलिस्ट, मुझे तो पता नहीं था कि जर्नलिस्ट होते भी हैं पाकिस्तान में। अब आती है असली बात, आपने कही कि 300 अकाउंट जो है बोगस अकाउंट चल रहे हैं और वो इंडिया द्वारा ऑपरेटेड है। ये एक्चुअली उन्हें आज पहली बार बलूचिस्तान से रिलेटेड अब पता चला कि आपने कहा कि भारत सपोर्ट कर रहा है। कितनी बार आपने सुना है, कितनी बार हमारे प्राइम मिनिस्टर को सुना है, प्रेसिडेंट को सुना है, होम मिनिस्टर को सुना है, डिफेंस मिनिस्टर को सुना है ये बोलते हुए कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो लड़ाई लड़ रही है उसको हम एज अ कंट्री सपोर्ट करते हैं, जो कि आपके यहां से हमेशा बोला जाता है कि हम मुस्लिम वाली लड़ाई को जेएनके में ये करते हैं, वो करते हैं, ये करते हैं। पाकिस्तान की तरफ आते हैं, पाकिस्तान में सिस्टम को वाइंड अप करने की बात हो रही है और यह है कि अभी पहले मोहसिन नकवी ने, जो कि इस वक्त देखा जाए तो पॉलिटिकल सेटअप में, पहले तो पाकिस्तान 1947 के बाद पाकिस्तान में 56 में 9 साल बाद पहला कॉन्स्टिट्यूशन बनता है। 2 साल बाद वो कॉन्स्टिट्यूशन वाइंड अप करके आप ले आते हैं मार्शल लॉ। फिर अयूब खान 62 में नया कॉन्स्टिट्यूशन देता है जिसमें प्रेसिडेंशियल सिस्टम होगा। चलिए प्रेसिडेंशियल सिस्टम भी अगर डेमोक्रेटिक उसके अंदर है, जैसे अमेरिका में है, जैसे फ्रांस में है, तो समझ में आता है। लेकिन अमेरिका, फ्रांस और जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है उसमें आम आदमी वोट दे के प्रेसिडेंट को लाता है। अयूब खान ने एक बनाया था बेसिक डेमोक्रेसी, बीडी मेंबर्स, बेसिक डेमोक्रेसी मेंबर, और एक काउंसलर के लेवल पे मुख्तलिफ इलाकों, हर इलाके में इन्होंने अपना एक बीडी मेंबर लगा दिया बगैर इलेक्शन के, और फिर बीडी मेंबर वोट देंगे प्रेसिडेंट को, तो वो तो डेमोक्रेसी ना हुई, ठीक है। इसके बाद पाकिस्तान टूटता है 71 में, जुल्फ़िकार अली भुट्टो आता है, उसी प्रेसिडेंशियल सिस्टम के तहत ओथ लेता है पहले चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर बनता है सिविलियन भुट्टो, और फिर इसके बाद वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बनता है। फिर पार्लियामेंट में, वही पार्लियामेंट जो 1970 के इलेक्शन में बनी थी, तो 70 के इलेक्शन में तो भुट्टो हारा हुआ था, फिर आपने भुट्टो को सारा कुछ दे दिया। भुट्टो ने अपनी मर्जी का एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, प्राइम मिनिस्टर खुद बन जाता है, लेकिन 77 में जियाउल हक आता है, उसने वो वाइंड अप कर दिया, चीफ मार्शल लॉ बन गया, कॉन्स्टिट्यूशन सस्पेंड कर दिया। फिर जियाउल हक ने कॉन्स्टिट्यूशन में 50 चेंज करने के बाद 85 में नॉन पार्टी बेस्ड इलेक्शन कराए।
यानी कोई भी पार्टी इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकती, सारे इंडिपेंडेंट। अगेन इट्स नॉट ए डेमोक्रेसी, ठीक है। उसमें जाहिर है जितने जीते थे जो वही कंटेस्ट कर सकता था जो ज़ियाउल हक को सपोर्ट करता था। और इलेक्शन होने के बाद पार्लियामेंट के पहले इजलास में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की गई, जिसमें सारी पावर प्रेसिडेंट को दे दी गई। प्राइम मिनिस्टर एक चपड़ासी की हैसियत रखता था, और उसी पावर्स के तहत ज़ियाउल हक ने अपनी ही इस इलेक्टेड असेंबली को वाइंड अप करके गवर्नमेंट तोड़ दी 88 में। फिर वो नए इलेक्शन कराना चाहता था, लेकिन फिर वो मारा गया, प्लेन क्रैश हुआ जो। और जब वो मारा जाता है तो फिर इलेक्शन होते हैं, लेकिन वही फिर दो करप्ट पार्टियां, एक भुट्टो का ख़ानदान, दूसरी तरफ नवाज शरीफ। अब नवाज शरीफ का जब आप देखेंगे तो 1981 में ज़ियाउल हक ने इसको पंजाब का फाइनेंस मिनिस्टर बनाया। 1985 की जो नॉन डेमोक्रेटिक इलेक्शन कराए गए थे उसमें पंजाब का चीफ मिनिस्टर बनता है। तब से लेकर आज तक यही ख़ानदान रूल कर रहा है। इसमें कई बार ऐसा हुआ कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान नवाज शरीफ, चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब शहबाज शरीफ, और यही कुर्सी खेल चलता रहा ख़ानदान में। और अब सिचुएशन ये है कि शहबाज शरीफ जरा प्राइम मिनिस्टर है, पंजाब की चीफ मिनिस्टर नवाज शरीफ की बेटी है, नवाज शरीफ का समधी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है, फाइनेंस मिनिस्टर है, इसके ख़ानदान के लोग। पाकिस्तान में इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर के जो हालात हैं वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, और पाकिस्तान की जो आर्म्ड फोर्सेस हैं वो हर रोज़ कैजुअलिटी ले रही हैं बहुत ही बड़े नंबर पे। फिर वो चाहे टीटीपी की तरफ से हो, बीएलए, या फिर दूसरे इंसर्जेंट ग्रुप जो पाकिस्तान के अंदर है। और सबसे बड़ी आयरनी ये है कि ये सारे ग्रुप कहीं ना कहीं पाकिस्तानी आर्मी द्वारा ही बनाए गए थे, अफ़गान जिहाद द्वारा। और अब जब ये ग्रुप खुद पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं तो पाकिस्तान के पास इसका कोई भी जवाब नहीं है, और इसीलिए पाकिस्तान हमेशा की तरह अपनी इनकॉम्पिटेंसी को छुपाने के लिए सारा इल्ज़ाम भारत के ऊपर डाल रहा है, और ऐसा कह रहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो भी सिचुएशन है, खासकर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, वो सारी सिचुएशन भारत की पैदा करी हुई है, और भारत हमसे बदला ले रहा है कश्मीर जिहाद का। जिस तरह हमने भारत के अंदर कश्मीर में अशांति और आतंकवाद फैलाया और बहुत ही ज़्यादा फंड किया टेररिज्म को, उसी चीज़ का बदला भारत इस वक्त ले रहा है। और भारत उस तरह से बदला ले रहा है कि पाकिस्तान के अस्तित्व पर ही इस वक्त खतरा नज़र आ रहा है, और पाकिस्तानी आर्मी को समझ नहीं आ रहा कि इसको किस तरह से सॉल्व किया जाए और किस तरह से पुराने हालात में वापस लौटा जाए। लेकिन असल बात यह है कि पाकिस्तान आर्मी बहुत ही ज़्यादा करप्ट है और इनकॉम्पिटेंट भी। वो अपनी प्रॉब्लम को जब नहीं सुलझा पाते तो भारत के ऊपर सारा इल्ज़ाम डाल देते हैं, और इस वक्त भी यही हो रहा है। लेकिन दुनिया में सब जानते हैं कि पाकिस्तान किस तरह से झूठ बोलता है और कितना ज़्यादा प्रोपेगेंडा करता है, इसीलिए पाकिस्तान की बात को दुनिया में कोई भी ज़्यादा तवज्जो नहीं देता, और ये काफ़ी एविडेंट है।